ब्रीथ लेना, सांस लेना, लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करें और हमारी बॉडी हेल्थी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज 99% लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि हमारी ब्रीथ कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इवन हमारी पूरी लाइफ के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा, मैं आपको कुछ ब्रीथ एक्सरसाइज बताऊंगा नहीं, बट कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको हम लोगों को पता, मतलब हम सांस तो ले रहे हैं पर हमें पता नहीं कि इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ सकता है, हमारे करियर पे पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रीथ करती क्या है? ब्रीथ हमारे नर्वस सिस्टम को रिवायर करती है। हमारे नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप सोच तो भर लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे आज से ये करना है, वो नहीं करना है, पर आपके जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो अभी भी ओल्ड प्रोग्रामिंग हो गई है। जब तक वो बदलेगी नहीं तब तक आप आगे सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। आजकल लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं कि कभी भी कुछ भी हो, जोर जोर से सांस लो, जोर जोर से सांस लो। जब भी आप जोर से सांस लेते हो तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है, नर्व्स को एक सिग्नल जाता है कि डेंजर जोन। जबकि जितना आप कामली और जितना आप शांति से सांस ले पाएंगे, आपकी जो नर्वस सिस्टम जितना ज़्यादा शांत होगा, आप इतना इम्पैक्टफुल, इतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, इतना ही ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की, खुद मैंने इस चीज़ को देखा और परखा, और तब जाके मुझे इस चीज़ की पता चला, और वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये कोई मैंने कहीं से सीखा नहीं, कहीं से सुना नहीं, ये खुद प्रैक्टिकल है। और जब इसको प्रैक्टिकल करने के बाद जब इस पर रिसर्च की गई तो वाकई पता चला कि यही एक कारण है जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्टिविटी, अपना स्ट्रेस लेवल, आपका कोर्टिसोल लेवल जो निरंतर बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज करके आप एक अच्छा इम्पैक्टफुल लाइफ जी सके और प्रोडक्टिविटी काम कर सकें, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। और इवन स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, बट उनका कंसंट्रेशन लेवल टोटली ज़ीरो है, फोकस नहीं बनता है, बट फिर भी अगर वो इस चीज़ को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। सबसे पहले आपने करना क्या है? देखो, आज अधिकतर लोग कौन सी ब्रीदिंग कर रहे हैं? वो शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। शैलो ब्रीदिंग में छोटी छोटी, मतलब तेजी, बट उनको पता नहीं चलता। वो अपने काम से ज़्यादा, वो कभी उन्होंने सांस पे ध्यान नहीं दिया। वो आप देखें, जब भी आप कभी काम कर रहे हैं तो आपकी सांस सिस्टम रुकी हुई है या चल रही है? जितनी ज़्यादा आपकी सांस रुकी होगी ना, आपको काम में स्ट्रेस बढ़ेगा, आप मतलब वो काम आप पे हावी हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही करता था। मैं भी जब काम किया था, फिर मैंने कुछ नोटिस करना शुरू किया कि जब मैं कोई फोकस मतलब काम करता था, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता था और मेरी सांस जो थी वो बड़ी धीमी, मतलब बड़ी शैलो ब्रीदिंग होती थी, कभी कभी सांस बीच में रुकती थी, तो जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता था। फिर जैसे ही मैंने सांस के साथ काम करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, स्ट्रेस लेवल तो कभी रहा ही नहीं। दूसरा, काम पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ, ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ और कंसंट्रेशन लेवल इसमें बढ़ा। और आप अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो गुस्सा आता है तो वो मतलब यहाँ से चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं या मुंह से ब्रीथ करते हैं। जब आप चेस्ट से ब्रीथ करते हैं तो एक चेस्ट एक सिकुड़ जाती है, जिससे आपके सांस जो बड़ी ही धीमी तरीके से, बहुत ही एक इम्पैक्टफुल नहीं होता है, और वो आपकी बॉडी जो नर्वस सिस्टम है जो सिंक्रोनाइज कर जाता है, और वो उसको एक डेंजर सिग्नल मिलता है बॉडी को कि भाई इस टाइम कोई डेंजर है, इसीलिए मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए आपको बेली ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। जब भी आप पेट से सांस लेंगे, जितना आप गहरा सांस लेंगे, इतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ गहरा सांस लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जब आप गहरा सांस लेके उसको लंबा छोड़ेंगे, डीप, मतलब थोड़ा जैसे आपने 4 सेकंड में सांस इनहेल किया, 6 या 8 सेकंड में उसको एक्सहेल करेंगे, आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स और आपकी जो बॉडी के बीच में जो आपको कर, उनके बीच में गैप सा बन जाएगा। उस वही गैप डिसाइड करता है कि भाई मैं कर क्या रहा था, मैं ऐसे फालतू गुस्सा कर रहा था, फालतू की टेंशन ले रहा था, फालतू के स्ट्रेस में था, इसीलिए मुझे अब इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यही सांसें आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर सेट करेंगी, आपके नर्वस सिस्टम को रीवायर करेंगी। आप मोटिवेशन तो हो जाते हो, मोटिवेशन तो होने के बाद आपका नर्वस सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि वही आपकी बॉडी को प्रॉपर चला रहा होता है, क्योंकि वायरिंग अभी भी पुरानी हो रखी है। तो इसलिए आपको
सुबह उठते ही, जैसे आप कई लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी नींद नहीं खुलती है, बट ऐसे फिर आप कुछ ना करें, आप सुबह सिर्फ उठें, जैसे उठ के बैठ जाएं, जो मैं खुद भी करता हूँ। आप उठ के बैठ गए, 4 सेकंड में सांस इनहेल करें, 8 सेकंड में सांस को एक्सहेल करें। आपकी बॉडीज़ को एक सिग्नल जाएगा कि भाई इट्स अ सेफ जोन, अब मैं उठ सकता हूँ। ये पहले मैं ऐसे सोचता था कि ये ऐसे ही है, बट जैसे मैंने इसको करना शुरू किया, आप लिटरली आपका नींद कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं चलेगा, और आप उठते ही पूरा फ्रेशनेस फील करेंगे। और यही कारण, किसी भी काम से पहले, जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, आप 4 सेकंड सांस इनहेल करें, 6 सेकंड में सांस को एक्सहेल करें, 8 सेकंड में एक्सहेल करें। आप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करें, बट एक्सहेल हमेशा लंबा रखें, जिससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। आपका जो माइंड जो असंख्य जगहों पे जो फैला हुआ है, वो पूरा एक फोकस होगा, पूरा एक उनका फोकस डिस्ट्रैक्शन जितना भी कट के, वो प्रॉपर आप जिस काम को कर रहे हो उस पर फोकस आपका बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर करें। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग रात को क्या करते हैं, अपने आप को पूरा, कई लोग रात को जिम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस तरीके से, बॉडी थकती है, बट नर्वस सिस्टम के अंदर अभी भी जो पूरे दिन की या प्रीवियस जितनी प्रोग्रामिंग है वो अभी भी स्टोर है। आपकी बॉडी थक रही है, आप सोने तो जा रहे हो, बट आपका जो नर्वस सिस्टम, जो स्ट्रेस, जो ओवर थिंकिंग, जो आपने पूरा बोझा दिन का या प्रीवियस का लादा हुआ है, वो रिलीज़ नहीं होता। इसलिए आप करें थोड़ा सा, वो आप स्ट्रेंथ की जो भी एक्सरसाइज वो सुबह रखें, शाम को कामनेस वाली, नर्वस सिस्टम को शांत करने वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। और आप देखेंगे सुबह जब उठोगे आप तरोताज़ा फ्रेश तरीके से उठोगे। जो लोग थक के जाते हैं, मतलब आप सपोज जिम करके आए, बॉडी को थकाया, आपने सोने चले गए, आप जैसे ही सुबह उठेंगे बट वही पुरानी मेमोरी आप वो लेके चलोगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थकना है, सब कुछ करना है, बट आपने अपने नर्व्स को भी शांत करना है। नर्व्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे माइंड के बीच में, हमारे बॉडी के बीच में। ये जो लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, एफर्मेशन, ये करो वो करो, ये सब तभी काम करेंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के बीच में, आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में नर्व्स जो है, यही प्रॉपर थॉट्स पूरा कैरी करती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो करेगा जो आपकी बॉडी को वो करता हुआ देखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया वो आप अगले 2 दिन में या 4 दिन में आप करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए अपनी सांसों पर ध्यान ज़रूर दें। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि हमारी सांसें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको देखना शुरू कर दिया, बेहतर तरीके से लेना शुरू कर दिया, तो कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। खतरनाक से खतरनाक स्थिति में भी आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बस आज के लिए इतना ही।